चलिए, ये मेरा 16 पार्ट है कंपटीशन में। मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ आपको, अरिथमेटिक। अब रही बात अरिथमेटिक में, मैंने सबसे पहला बात ये कहा था कि भाई आप मेडिटेशन करते रहें। इट इज द की ऑफ सक्सेस। रुकिए, बिना स्किप किए हुए, यदि आपने अनूप सर के वीडियो को स्किप किए तो समझिए गेम ओवर है। क्योंकि मैं जो कहता हूं ना वो करता हूं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जो चाह सो पाया है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेंड किया है। अब मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं करना क्या है। व्हाट यू हैव टू डू। आपके सबसे अच्छे टीचर कौन है? आप, खुद आप। अब रही बात कि खुद आप सबसे बड़े टीचर हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ स्टडी, मैं अब बताने जा रहा हूं। उतर चुका हूं अर्थमेटिक में, उसके बाद उतरूंगा इंग्लिश में, लॉजिकल में, जीके में, कि करना क्या है। व्हाट यू हैव टू डू, राइट। चलिए, लेट स्टार्ट अर्थमेटिक। अभी हमारे 2-4 सेशन, 5 सेशन, 10 सेशन में हमारे अर्थमेटिक खत्म होंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे इंग्लिश में, लॉजिकल एंड सो ऑन। ये आपके एक यूं कहें तो जनरल कंपटीशन की तैयारी है। और जनरल कंपटीशन के बाद हम लोग घुसेंगे आगे। चलिए, अर्थमेटिक की बात करते हैं। खासकर यूं कहें तो मैथमेटिक्स टफ लगता है। नहीं यार, टफ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, राइट। टोटली फोकस इन योर सब्जेक्ट। ये मेडिटेशन जो है ना, आपके समय को बचाएगा। समय को कैसे? मैंने एग्जाम्पल दिया था बहुत बार। अगर एक मोटी पेड़ है, इतनी मोटी, मैं उसको काटने के लिए आपको ये दे दूं, या क्या बोलते हैं, एक्स, काटो, काटो इसको। आप यार, अगर कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो क्या आप काट पाओगे? नो, नेवर। आपको 6 महीने लग जाएंगे। Am I right or wrong? लेकिन सबसे पहले उस मतलब कुल्हाड़ी को, एक्स को आपने धार करवा लिया तो 6-7 महीने भी कट सकते हैं। सॉरी, 6-7 डेज में कट जाएंगे। तो पहले अपने दिमाग को धार तो कीजिए भाई। और धार करने के लिए 20+ मिनट ध्यान करें। ध्यान कैसे करें उसकी कुछ टेक्निक्स मैंने दी है अपने चैनल में, और आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले खुश रहें, ध्यान कीजिएगा, खुश रहिएगा। पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने जाने को नहीं है। होगा भी तो बहुत मुश्किल से। यूनिक बनना है, ध्यान करना होगा। चलिए, हटाइए इन सब बातों को। अब आते हैं, घुस रहे हैं पहली बार। अनूप सर इज गोइंग टू इंटर इन अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? वही है यार, कुछ नहीं है। 10th में तक जो आप पढ़े हैं ना, उसी के क्वेश्चन आंसर हैं। तो अंतर क्या है भाई? हम 10th तक के क्वेश्चन आंसर को पढ़े, इतना जानते हैं, उसके बाद भी हम मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे। क्यों? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन दैट यू कैन सी, दैट यू हैव ओनली 120 minutes and 200 questions. That means you are getting only 36 seconds for that. You have to solve. And how is it possible? Medicine make it possible. Why? जब आप मेडिसिन करते हो, ध्यान करते हो ना, तो आप एक बात बहुत गहराई से देखना। जब मेडिसिन और ध्यान आप करते हैं ना, तो उस वक्त आपके दिमाग की शक्तियां बढ़ जाती है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। खुल के बात कर रहा हूं मैं। अनुभव के चक्के में पिसा हुआ इंसान हूं, बहुत ज्यादा पिसा हूं। इतना पिसा हूं ना कि आज लोहा बन गया हूं। बॉडी लोहे की है, और नर्व्स स्टील के। 25,000+ को पढ़ाया हूं, फिर बोल रहा हूं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं। ये जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें। मैंने पहले भी कहा है कि नौकरी करना ही बहुत बड़ा बात नहीं है। अरे यार, ये लाइफ जो है ना, आप नौकरी कर रहे हो, ये वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता है। ये वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता है। यू नो और भी गम है मतलब जिंदगी में। ठीक है, हम कितना नौकरी नौकरी नौकरी, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, साला पागल सब हो गए हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल शांति से इसका काम करेंगे। कैसे? बताते हैं अब। अर्थमेटिक होता क्या है अनूप सर के साथ।
अनुप सर जो कहते हैं वो करते हैं, इतिहास गवाह है। अरे यार, थोड़ा फिल्मी डायलॉग मारता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, राइट। मैंने बताया था ना, एक हमारे जो एक सुपरस्टार अजय देवगन है, कयामत मूवी, जब वो मतलब फाइनली सब कुछ होने लगता है, तो रजत जो है बिल्कुल सोए हुए रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही मतलब उनमें एनर्जी आती है, उठते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि रजत कौन है। हु इज रजत? अजय देवगन जी, ग्रेट एक्टर, आई सैल्यूट हिम। अब क्या है कि भाई उसमें इधर जो कंट्रोल रूम में वहां से आता है एक बात, क्या कि ऐसी कोई भी कैद नहीं जिसे रजत तोड़ नहीं सकता। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे अनूप सर कर नहीं सकते हैं। इतिहास गवाह है। इम्पॉसिबल काम को लोग बोलते हैं ना, करने में मेरे को मजा आता है। ऐसा ही हूं मैं बचपन से, ऐसा ही हूं। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। ये सब तो अर्थमेटिक यार कर लेंगे। चलिए, अर्थमेटिक की बात करें, मैथ की बात करें, हम लोग अभी जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं, लंबे लंबे उसके बाद सीखेंगे। सबसे पहले आप अगर देखिएगा, चलिए यूं बताते हैं, आप ये बताइए हमारे क्या क्या है कंपटीशन में। पहला, नंबर्स, नंबर्स है ना। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम। और क्या है? टाइम एंड वर्क होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होंगे, राइट, एवरेज होंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स होंगे। ठीक है, यूं कहें तो टाइम एंड डिस्टेंस होंगे, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेंड्स होंगे, एज, एज निकालना कि हाँ इसके मौसी की, दादी की, बेटी की ये है तो वो है तो कितना होगा, एज निकालना, राइट, एवरेज निकालना, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, लॉट्स ऑफ थिंग। अब यहां पर यदि आप ये कहते हैं टाइम वर्क है, चेन रूल है, दिस है, दैट है, तो यूं कहें तो इतनी सारी चीजों को माइंड में हम रखें कैसे यार? बोट्स है, वो कितना डिस्टेंस पहुंच रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। और क्या है जरा बताइए, कहीं पर कुछ डायग्राम मिल जाएगा, सॉल्व कीजिए। यूं कहे ना तो ये कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए मॉर्निंग का समय बहुत बेहतर होता है, बेहतर। ऐसा क्यों? उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, और शांत दिमाग में आप अच्छा काम कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन करने क्यों बोला? इसलिए बोला कि चीजें लंबे समय तक याद रहेगी, और जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं उनको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट इज ओनली पॉसिबल बाय मेडिटेशन। मैं अभी जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को अपने अंडर में लेता हूँ, हर दिन उनसे बातें करता हूँ, और उनको नए नए रास्ते दिखाता हूँ, और 1 साल में गेम ओवर कर देता हूँ। गेम ओवर मीन्स शटल कर देता हूँ। अब रही बात मेरी, आप देश के किसी भी कोने से मेरे को देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, तो याद रखिए कि 36 सेकंड बहुत होता है, बस उसको यूज करने का तरीका चाहिए। अब रही बात कि कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन होता है कि आपके समक्ष जो है उनसे आपका मार्क्स ज्यादा है। तो मार्क्स ज्यादा कैसे आएगा? जब आपका माइंड शार्प रहेगा, आप अनाप शनाप टेंशन न लें, स्व अध्ययन करें, स्व मूल्यांकन करें, और उसके बाद देखिए कि जिंदगी होती कैसे है। जिंदगी होती कैसे है, ये मैथ्स वगैरह है ना, कुछ नहीं है, नथिंग, इट जस्ट खेल फॉर मी। और ऐसे आप तो जानते हैं कि एजुकेशन अनूप सर के रग रग में बसा है, रग रग में बसा है। जब मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, कभी मैंने कुर्सी टेबल यूज नहीं की, बस बैठ गया फील्ड में,
आ जाओ, बताता हूँ मैथ क्या है। मैथ फिनिश, मैथ फिनिश, क्लास 9 टू बीएससी मैथ फिनिश विद इन एन आवर। अनूप सर जल्दी आएगा। अब बोलोगे यार कि 1 आवर में 7 साल का मैथ फिनिश, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज अनूप सर इज सिटिंग हियर। ये निकालना है, वो निकालना है, 10 तरह का टेंशन ले रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बातें करें, मुझसे मिलें, आप देखिएगा कि मैं आपके कंप्यूटर्स को इजी कैसे बना देता हूं। मैं एक किताब को एक दिन में पढ़ा के भेज देता हूं। तरीका, आइडियाज कि करना कैसे है। रोटी बनाना ही सिखा दे रहा हूं। आप मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, कोचिंग ट्यूशन जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन तरीका से भी काम करना पड़ेगा ना भाई। आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको मैट्रिक एग्जाम में उसके लिए 10 मिनट मिलता है, पर आपको यहाँ कंप्यूटर में 36 सेकेंड। बात समझ में आ रही है थोड़ी? अब करना क्या है मैं बताऊंगा, करना क्या है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने माइंड को स्थिर कीजिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और अभी तक मेडिटेशन शुरुआत नहीं की है तो कर दीजिए। नहीं सर नहीं होता है, नहीं सर ये होता है, नहीं सर वो होता है, सर ये अनाप शनाप चीज दिखाई देता है। हाँ भाई दिखाई देगा, दिखाई बिल्कुल देगा। स्किप मत कीजिएगा अभी, स्किप कीजिएगा गेम ओवर है। और अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं आप तो सुनिए, इसको सुनना जरूरी है। मैं अभी एजुकेशन में एक गहरा रिसर्च कर रहा हूं कि कमी कहां पर है। मैं तो कहता हूं कि एक महीना, सिर्फ 1 से 2 महीना आप मेरे साथ रहें, मेरे अंडर में, आप देखें कि आप में इंप्रूवमेंट आता कैसे है। अब आप देखते होंगे कि अनूप सर जो हैं फिल्मी डायलॉग बहुत देते हैं। अनूप सर हर कुछ देते हैं, बिकॉज अनूप सर जो है ना, किसी भी इंसान को सर्वगुण संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। और आप में वो एबिलिटी है यार। इट एंड एवरीवन इज लर्नर। एबिलिटी है तो उसका फायदा मिलेगा ना भाई, कि नहीं मिलेगा? आप बताओ, बताओ आप। हम्म अर्थमेटिक में कुछ नहीं है। अर्थमेटिक में माइंड को स्ट्रोक करना है। अब मैं धीरे धीरे अर्थमेटिक में घुसा हूं, मैं इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश, और फिर आप फिनिश करेंगे, फिर उतरेंगे लॉजिकल में, उसके बाद फिर हम उतरेंगे इंग्लिश में, फिर उतरेंगे हम लोग, क्या बच गया, जीके में उतरेंगे। तरीका बता दे रहा हूं, यूज कीजिए। आप देखिएगा कि आप अपने सफलता की सीढ़ी में चढ़ते चले जाएंगे। अदरवाइज घिसते रहिएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सफल नहीं बन पाइएगा, टाइम लग जाएगा, पर हम टाइम क्यों लगाएं? टाइम क्यों लगाएं? हम मेरे कहे अनुसार चलिए। हर इंसान में एक विशिष्ट क्वालिटी होती है, उसी विशिष्ट क्वालिटी को मैं पकड़ता हूं। फेस रीडिंग देखा, हाँ ये दिक्कत है, अच्छा रुको, क्या करना है, दवा उसी के अनुसार लिखता हूं। समझ में आ रही है? ये अर्थमेटिक जो है ना, ये कुछ नहीं है, कैसे करके शॉर्टकट में हल करें, ये है। तो उसी की तो मैं ट्रेनिंग देता हूं। आई एम ए ट्रेनर। व्हाट इज माय वर्क? एक्चुअली I am nearly about 40, and that nowadays I teach teachers that how to teach. I guide students how to study. मैं कहता हूँ यार आना मेरे पास, एक ही दिन में एक किताब खत्म कर देंगे। लोग बोलते हैं यार हाउ इज इट पॉसिबल? मैं कहता हूँ पॉसिबल है। अर्थमेटिक में पहला बात आपको याद रखना है, फार्मूला। जितने फार्मूलाज है ना वो माइंड में आप रख लो। अब ये बात की हमेशा फार्मूलाज आप याद कैसे करेंगे, कैसे माइंड में ये बस जाएगा, रस बस जाएगा? आप क्या कीजिए ना कि फार्मूला एक पॉकेट में रखिए, फार्मूला पूरा लिख के आप पॉकेट में रखिए, और पूरा मतलब उसको जहां जहां मतलब आप फ्री पाए वहां पर उसको देखना शुरू कीजिए, फार्मूला आपके माइंड में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते कैसे हैं अर्थमेटिक। अब यार आप बोलोगे कि लिख लिख बड़ा अब मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। राइट, बहुत दिन पढ़ाया, अब सिखा रहा हूं। अनुभव हूं तो अप्रोक्सीमेट 39-40 का, लेकिन हाँ अनुभव तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ठोकरों ने चलना सिखा दिया।
ठोकरों ने चलना सिखा दिया। लोगों ने मुझसे कहा आप जॉब क्यों नहीं करते हैं? मैंने बहुत सारे जॉब्स मेरे ऑफर आए थे, मैं ठुकराया। मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, गॉड का, कि मेरे को जॉब नहीं लगी या फिर मैं जॉब के लिए नहीं गया। लगी तो मैं गया नहीं। वजह, अगर मैं वहाँ चला जाता तो मतलब अपने देश की सेवा नहीं कर पाता, आप लोगों की मदद नहीं कर पाता। तो मेरे पास जो छोटा ज्ञान है, उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसे इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें। ये मैं नहीं, मेरे 25,000 बच्चे बोल रहे हैं जो पढ़ चुके हैं मुझसे। क्या सीखा? तो सर, आप ही के कहे अनुसार तो चलते हैं। ग्रेजुएशन में एक दिन पढ़ते हैं, 70% प्लस आता है। उनका बोलना है, मेरा नहीं। अभी आपने क्या सीखा? अरिथमेटिक में जितने भी टॉपिक्स हैं मैं बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। अब मैं आपका नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक की जितने भी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मैं कल से लगूंगा, कल परसों से इसको ठीक करने में। राइट? अरिथमेटिक के बाद मैं घुसूंगा इंग्लिश में एंड सो ऑन। उसके बाद जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी हो गए, जेपीएससी हो गया, उसके बाद फिर यूपीएससी हो गया, जितने भी एग्जाम, एनईटी, नीट हो गया, एन, उसके बाद फिर यूं कहें तो फिर आईटीआई में घुसूंगा, मेडिकल में घुस, सब में घुसूंगा, और आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। लोग कहते हैं सर नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल है। अरे यार, मैं हूं ना, संभव है। लेकिन हाँ, आपको मेरे अनुसार 1 साल चलना होगा, मेरे अंडर में 1 साल रहना होगा। अंडर इन द सेंस ऑफ दैट नहीं कि आप मतलब मेरे साथ हो। आप मेरे से एक बार मिल लो, नहीं भी मिले हैं तो काउंसलिंग के थ्रू मिल लो, फोन में मिल लो और बात कर लो हमसे। तब मैं बताऊंगा करना क्या है, तब मतलब करना क्या है। व्हाट इज द वे? यू हैव एवरीथिंग। एक स्टूडेंट के पास सब कुछ होता है, बस प्लानिंग की कमी होती है, टाइमिंग की कमी होती है, और मैं उसी को ठीक करता हूं। राइट? तो हम लोग अर्थमेटिक शुरू करेंगे अपने अगले अध्याय में, लेकिन उसके पहले आप एक काम कर लें। इट इज माई काइंड रिक्वेस्ट कि आप जो है फार्मूलाज के लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को अपने जेब में रखिए। कहीं घूमने गए, फ्री पाए, उसको देखते रहिए, फार्मूला आपके मन में बैठ जाएगा। मेडिटेशन शुरू कर दें, 20 मिनट्स आंखों को बंद करें। जब आप आंखों को बंद करेंगे ना, तो वहां पर आपको अनाप शनाप चीज दिखेगा। आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, अनाप शनाप बातें मन में आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप सही रास्ते में हैं। इसको जारी रखें, रुकना मत, रुकिएगा मत। आपको 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। अब जब आप आंखें बंद की, अनाप शनाप बातें आ रही है, जब अनाप शनाप बातें आनी बंद हुई ना, अनाप शनाप बातें आनी बंद हुई, तब समझिए कि आपका रियल मेडिटेशन शुरू हो रहा है। और धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाइए। उसके बाद देखिएगा कि आप एग्जाम लिखते कैसे हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता कैसे है। मैंने पहले बताया है, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। राइट? आपका कॉन्शियस माइंड 5% एक्टिव है और मेडिटेशन से 95% हो जाएगा एक्टिव। तब जाके देखिएगा आपको सफलता मिलती कैसी है। अभी आप 5% यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन से 90% और करने लगेंगे, 95%। उसके बाद सोचिए कि आपका एग्जाम का होगा क्या। कंप्यूटर एग्जाम फिनिश। इट्स माय वर्ड्स। और अनूप सर जो बोलते हैं वो करते हैं, इतिहास गवाह है। हमेशा अपने माइंड में, हमेशा अपने दिलों में आप बसाए रखना कि आप और सिर्फ आप ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। यू आर द बेस्ट। आज के बाद आप बोलना शुरू कीजिए, आई एम द बेस्ट। मन ही मन बोलिए, आप बेस्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अब रही बात मेरी, मैं तो बोलता हूँ कि फिजिक मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली लगना चाहिए। अनूप सर के स्टूडेंट लगना चाहिए, जो कि वन मैन आर्मी। एजुकेशन में भी, फिटनेस में भी सर्वांगीण विकास और लोगों की मदद करना, बहुत खुशी मिलती है मेरे को, बहुत खुशी मिलती है। हम लोग मिलते हैं अर्थमेटिक के नेक्स्ट पार्ट में। राइट?
फिनिश करेंगे, उसके बाद घुसेंगे इंग्लिश में एंड सो ऑन। चलिए मिलते हैं। गुड नाइट। हमेशा हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा। खुश रहना एक बहुत ही अच्छी कला है। अरे यार, हम टेंशन क्यों लें, खुश रहना है। खुश खुश मुन्ना भाई एमबीबीएस बिंदास। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अदरवाइज बातें हम शुरू करते हैं ना, जल्दी खत्म नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? आई होप कि आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी। तो कल या परसों मैं फिर से टॉपिक शुरू करूंगा, नंबर्स एंड सो ऑन। थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा मेहनत आप कीजिएगा, मिलजुल के कर लेंगे यार। ठीक है, मिलते हैं। और यदि आपको मतलब लगता है कि आपको मेरे मदद की जरूरत है, यू कैन टॉक माई पीए। और ये दावा करता हूं कि आपको जो है ना, ये बना दूंगा, ये वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। गणित कठिन नहीं है। और जब असंभव काम जो है ना, उसी को करने आते हैं अनूप सर। क्लियर? डेंजर मैन अनूप सर। डेंजर मैन मतलब उस तरह नहीं यार, फैंटास्टिक मैन। करता हूं। अब अपने आप की तारीफ खुद करें सर। यस, अपने आप की भी तारीफ करें और आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद देखिएगा कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हम लोग, आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड जो बनेगा उसका पार्ट, उसका नाम होगा नंबर्स, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम इन नंबर। ओके, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। गुड नाइट।